नमस्कार। सुर्खियों के बाद देखते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट। जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के नाम पर बदइंतजामी के खिलाफ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बेतुका बयान देने वाले नेताओं को भाषण में शब्दों के चयन को लेकर दी नसीहत। कहा, देश प्रदेश की छवि दुनिया में खराब होती है। बुरहानपुर की नेपानगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन पटेल और बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर ने मंगलवार को एक शुभ मुहूर्त में ही पर्चा दाखिल किया। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। ग्वालियर के डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे नामांकन भरने से पहले जीत का आशीर्वाद लेते हुए भावुक हो गए। मां ने भी अपने बेटे को जीत का आशीर्वाद देकर विदा किया। धार के बदनावर में उपचुनाव इस बार दिलचस्प होने जा रहे हैं। कभी दोनों एक साथ राजनीति करने वाले एक दूसरे के धुर विरोधी बनकर चुनावी मैदान में डटे हैं। पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुरैना पहुंचे। यहां उन्होंने सुमावली विधानसभा सभा के बागचीनी में चुनावी सभा को संबोधित किया। लोगों से अजब सिंह कुशवाहा को जिताने की अपील की। नीमच के बालाजी एंटरप्राइजेस पर प्रशासन ने छापा मारा। यहां से खाद्य विभाग की टीम ने 1500 लीटर मूंगफली का मिलावटी तेल जब्त किया और उसे नष्ट किया। दरअसल पार्वती पोस्टमैन ब्रांड के मिलावटी मूंगफली के तेल को प्रशासन ने जब्त किया। इसके बाद नगरपालिका के सहयोग से ट्रेंचिंग ग्राउंड इसे ले जाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में इसे जलाकर नष्ट किया गया। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के दौरान कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को भीड़ जुटाना महंगा पड़ सकता है। दोनों प्रत्याशियों को नोटिस देकर निर्वाचन अधिकारी ने जवाब तलब किया है। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी के बेटे की आए दिन की गुंडागर्दी से परेशान फायर ब्रिगेड कर्मचारी मामला दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे, लेकिन कोतवाली थाने ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने हंगामा किया, तब जाकर उनकी शिकायत जबलपुर नाका चौकी में दर्ज करवाई जा सकी। रायपुर में आए दिन हो रही क्राइम की घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे निपटने के लिए रायपुर रेंज आईजी ने एसएसपी के साथ मिलकर एक बैठक की। इसमें सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। कृषि कानून को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कृषि संशोधन कानून राज्य सरकार बनाएगी। इसके लिए दीपावली से पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और राज्य सरकार नवंबर में नया कानून बनाएगी। न्यायधानी में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। शहर में ड्रग्स गैंग का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पुलिस ने अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है। मरवाही उपचुनाव के लिए 15 को बीजेपी और 16 अक्टूबर को कांग्रेस और जेसीसीजे के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। ये सीट सभी दलों के दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। रायपुर में चाकू की नोक पर लूट की एक और वारदात हुई। राजधानी में चाकू की नोक पर लूट की कई वारदातें लगातार हो रही हैं। माना थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से मोबाइल, बाइक और 3000 रुपए की लूट हुई। रमन सिंह ने लिखा भावनात्मक पत्र। कोरोना के चलते इस बार जन्मदिन नहीं मनाने की लिखी बात। कार्यकर्ताओं से कहा, आपका स्नेह ही मेरा अस्तित्व है। मरवाही उपचुनाव के लिए कल बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसमें पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल होंगे। इस दौरान वे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। दुर्ग के पाटन में बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में थाने का घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई। सांसद विजय बघेल प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। अस्थायी मंडी प्रांगण में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रखा गया। ड्रग्स सप्लाई मामले में पकड़ी गई मॉडल और डीजे की गिरफ्तारी के बाद कुछ और युवतियों की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को जांच के दौरान इनके द्वारा ड्रग्स सप्लाई किए जाने के अलावा सेक्स रैकेट चलाने के भी लिंक मिले हैं। इस पर पुलिस जांच कर रही है। नमतरी में रेत परिवहन को लेकर ट्रैक्टर यूनियन के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। बाद में दोनों पक्ष अर्जुनी थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। रायपुर के जयस्तंभ चौक में हुए व्यापारी की हत्या के बाद रायपुर में पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में 2 लोगों ने सरेंडर कर घटना की जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी 4 लोगों के शामिल होने की बात कह रहे हैं। इसके बाद 2 लोगों को बचाने के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। आदिशक्ति नवरात्र का पर्व इस बार बस्तर में कोरोना के साए में मनाया जाने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जगदलपुर जिला प्रशासन और बस्तर दशहरा समिति ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिनके चलते बस्तर दशहरे में आम लोगों की भागीदारी नहीं हो सकेगी। स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की। 30 स्टार प्रचारकों की सूची इलेक्शन कमीशन को भेजी गई। प्रचारकों की लिस्ट शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, वीडी शर्मा, उमा भारती, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, धर्मेंद्र प्रधान शामिल।
एक्शन में मुख्यमंत्री, गृह विभाग की बैठक से पहले की बड़ी कार्रवाई। एसडीओपी और थाना प्रभारी निलंबित। महिला अपराध पर लापरवाही को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने की बड़ी कार्रवाई। जशपुर के कुनकुरी में हाथियों का आतंक। कई इलाके में हाथियों का आतंक, फसल को किया बर्बाद। सूरजपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रशासन सख्त। 15 दिनों में जिले भर के 9 वाहन चालकों के 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए गए। कार्रवाई से नियम तोड़ने वालों पर लगेगा अंकुश। सुकमा में शराब दुकान का विरोध। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बैठे धरने पर। जगदलपुर में मौसम का बदला मिजाज। हल्की हवा के साथ हुई रिमझिम बारिश। तापमान में आई गिरावट। खासगी ट्रस्ट मामले में इंदौर हाईकोर्ट के फैसले का असर। प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड से हटाया खासगी का नाम। अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल रहे मौजूद। छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनाव में सियासी बयानबाजी। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के भगवा कपड़े पहनने पर साधा निशाना। कहा, भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। रामसिया भारती को बताया फर्जी संत। इंदौर में उपचुनाव का सियासी संग्राम जारी। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस का कैंपेन, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। कांग्रेस ने कमलनाथ को बताया मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने जारी किया पोस्टर। कांग्रेस को लगा एक और झटका। पिछड़ा वर्ग के महासचिव राजेंद्र गुर्जर ने छोड़ा हाथ। दिल्ली में सिंधिया ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव का वीडियो वायरल। 10,000 रुपए की घोषणा कर लगवाए नारे। खुलेआम दिया लालच। करेरा से बीजेपी के उम्मीदवार जसवंत जाटव की भोपाल में चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रलोभन देने के लगाए आरोप। कांग्रेस ने वायरल वीडियो की कॉपी भी आयोग को सौंपी। पुलिस के हत्थे चढ़ी मॉडलिंग के साथ साथ करती थी डीजे का काम। हाई प्रोफाइल पार्टियों में सप्लाई करती थी कोकीन। रईस जादव के बच्चे रहते थे निशाने पर। उज्जैन में 2 लाशें मिलने से सनसनी। छतरी चौक पर 2 की लाशें मिली। 2 जगह लोग बेहोशी की हालत में मिले। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इंदौर में खिलाड़ियों के लिए राहत। प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक खोला नेहरू स्टेडियम। 1 से 10 नवंबर तक चुनाव के चलते रहेगा बंद। 15 अक्टूबर से अनलॉक सिनेमाघर। 30% सीटों की बुकिंग की इजाजत। कैंटीन से खुली खाद्य सामग्री बेचने पर फिलहाल रोक। बालाघाट में महिला से छेड़छाड़ पड़ी महंगी। महिला ने शराबी को सिखाया सबक। महिला ने शराबी को खंबे से बांधा, जमकर पीटा। शराब के नशे में घर में घुसकर कर रहा था छेड़खानी। उमरिया में कोरोना को लेकर लोग बरत रहे हैं लापरवाही। प्रशासन उदासीन। अब तक कोरोना के चलते हो चुकी है 11 लोगों की मौत। 130 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन ने इंदौर और उज्जैन संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कहा, हर पोलिंग बूथ पर कोरोना से बचाव के किए जाएं पूरे इंतजाम। इंदौर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई। मास्क न लगाने पर 41,000 लोगों पर 52 लाख का जुर्माना। मिनी मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 30,000 पार। बलौदा बाजार में सट्टा खेलते आरोपी छविराम साहू गिरफ्तार। आरोपी से 13,000 रुपए और सट्टा पर्ची जब्त। भाटापारा का मामला। ड्रग्स कारोबार में राजधानी के साथ न्यायधानी का नाम जुड़ने के बाद बिलासपुर पुलिस भी अलर्ट। शहर में ड्रग्स गैंग का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन। संभाग की पूरी पुलिस को ड्रग्स रैकेट के खिलाफ अलर्ट रहने के निर्देश। जांजगीर चांपा में गांजा तस्कर सक्रिय। गांजे की तस्करी करते एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 30 किलो गांजा बरामद। रायपुर में क्वींस क्लब गोलीकांड। क्लब के 3 संचालक गिरफ्तार। मीनाली सिंघानिया, चंपालाल जैन, नेहा जैन गिरफ्तार। तीनों अग्रिम जमानत पर रिहा भी। कोरबा नगर निगम में पारित बजट जन विरोधी और विकास विरोधी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जन विरोधी बताते हुए जलाई बजट की प्रतियां। विकास के नाम पर आउटसोर्सिंग और निजीकरण के किसी भी प्रस्ताव का करेंगे विरोध। कोरबा जिला सेनानी कार्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वार्षिक निरीक्षण। जिला कमांडेंट पी.बी. सिदार ने परेड के साथ किया निरीक्षण। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को मिली शाबाशी। महासमुंद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे। चिकित्सा व्यवस्था का बुरा हाल। स्वास्थ्य केंद्रों को संभाल रहे नर्स और वार्ड बॉय। डॉक्टर्स की ड्यूटी जिले के कोविड सेंटर में लगी होने के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र नर्स के भरोसे। धमतरी में महिला कर्मचारी पर अटैक। ट्रैफिक पुलिस की महिला सिपाही पर ऑटो ड्राइवर ने किया हमला। सिग्नल तोड़कर भागने के दौरान महिला सिपाही को रौंदने का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। धमतरी के आमदी इलाके में महिला इंजीनियर पर हमला। सड़क पर बिखरे बिल्डिंग मटेरियल को हटवाने गई थी महिला इंजीनियर।
लाठी से हुआ अटैक, इंजीनियर घायल, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। भारी बारिश के चलते हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, 11 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। हैदराबाद में लगातार बारिश के चलते बंडलागुड़ा में एक मकान ढह गया, 8 लोगों की मौत। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई जगहों पर जल जमाव। हैदराबाद के कोली चौकी में कई परिवार बारिश के पानी में फंसे, निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने शहर में चलाई नाव। तेलंगाना में भारी बारिश ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया, आर्टिकल 370 हटाने के 434 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को रिहाई मिली। IMF का अनुमान, इस साल चरमराएगी इकॉनमी, लेकिन अगले साल में चीन को पछाड़ देगा भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा अपने बयान से मुकरी, छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की दाखिल की अर्जी। योग गुरु बाबा रामदेव हाथी के ऊपर से फिसल पड़े, बाबा रामदेव हाथी पर बैठकर प्राणायाम कर रहे थे, हाथी के हिलने से संतुलन बिगड़ा, वे हाथी की पीठ से फिसलकर नीचे गिरे, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं लगी, वे जल्द संभल गए। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर मंगलवार को तेज धमाके से दहल उठा, शहर के एक मकान में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में LPG सिलेंडर फटने से मकान ढह गया, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7000। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्थाएं शुरू की। सीकर में बेखौफ बदमाश, बुजुर्ग की पत्थर से पीट कर हत्या, बुजुर्ग के बेटे पर जानलेवा हमला, 5 गिरफ्तार। उदयपुर में बेखौफ लुटेरे, मकान मालिक को घर में बनाया बंधक, लूटे करीब 2 करोड़ 15 लाख की नकदी समेत ज्वेलरी लूटकर हुए फरार। अजमेर की एक 6 साल की बेटी ने अपना नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन किया। बच्ची ने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर 132 मिनट में 1000 फोटो खींची। खूंटी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अपहरण, परिजनों ने दर्ज कराई प्राथमिकी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। कटिहार में मोमबत्ती से लगी आग से आग ने मचाई तबाही, 3 मासूम और एक महिला की झुलसने से मौत। आबादपुर थाना इलाके के शिवानंदपुर में हादसा। आज फिर नीट का एग्जाम, 13 सितंबर को ही परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए फिर से परीक्षा, 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 हार के बाद शानदार वापसी की, KKR से 10 रन और बेंगलुरु से 37 रन से हारने के बाद चेन्नई ने हैदराबाद को 20 रन से हराकर प्लेऑफ में जिंदा रखी अपनी उम्मीद। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत, गर्भवती महिला से की मारपीट, गर्भवती महिला की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती, जायसवाल कॉलोनी की घटना। इंदौर में एमवाय अस्पताल में महिला गार्ड ने एक मरीज के परिजन को जड़े थप्पड़, महिला गार्ड का नाम नैना शिंदे, पुलिस के सामने ही युवक की कर दी पिटाई के बाद महिला गार्ड ने युवक को किया पुलिस के हवाले। जबलपुर में फर्जी मार्कशीट दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रेम कुमार, संजय यादव और अजय विश्वकर्मा अरेस्ट, फर्जी मार्कशीट बनाने के दस्तावेज बरामद। दतिया के भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के वायरल वीडियो का मामला, जांच के बाद उप निर्वाचन अधिकारी अरविंद माहौर ने बरैया को दी राहत, जांच में वीडियो को बताया पुराना, भोपाल के सुनील पांडे ने की थी शिकायत। बुरहानपुर में नेपानगर विधानसभा उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने भी दाखिल किया पर्चा। भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों का नाम सोहेल खान और हरीश खान, जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन, हिंदू महासभा ने फारूक अब्दुल्ला पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते का मुकदमा दर्ज करने की मांग, एसपी को दिया ज्ञापन। मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने भरा नामांकन, सुवासरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने दाखिल किया नामांकन। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन के पदाधिकारियों से की मुलाकात, मीटिंग के बाद सीएम का बयान, प्रदेश में पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी हर संभव मदद। छतरपुर के बड़ा मलहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिंह भारती ने दाखिल किया अपना नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ निकाली रैली।
बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग ने की लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराने की अपील। जिले में 1000 से ज्यादा हैं एक्टिव केसेस, 54 की जा चुकी है जान। कोरबा में विवेक ट्रेडर्स में चोरी का मामला। पुलिस पूछताछ में 2 आरोपियों ने कबूला जुर्म। आरोपियों से 2 लाख से ज्यादा की नकदी और 1 मोबाइल बरामद। हाथरस की घटना को बनावटी बताने के बाद कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर कहा, मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। महबूबा की रिहाई पर खुशी जताने पर साधा निशाना। कहा, आदमी को इतना भी फुर्सत में नहीं होना चाहिए। कमलनाथ पर तीखा हमला। कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर हमला। कमलनाथ को बताया खलनायक, शिवराज सिंह चौहान को बताया हीरो। राहुल गांधी और कमलनाथ को मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह। दतिया कलेक्टर संजय कुमार का तबादला। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। एमपी कांग्रेस ने की थी कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत। वी विजय दत्त बनाए गए दतिया कलेक्टर। मुरैना में उपचुनाव के रण में दिग्गज। सुमावली में पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा, शिवराज के झूठ को जनता समझ चुकी है। उज्जैन में 2 दिन में 2 सगे भाइयों की मौत। दोनों ने 2 दिन के अंतराल में किया सुसाइड। पुलिस अंधविश्वास के एंगल से कर रही जांच। जबलपुर में 150 सालों से स्थापित हो रही सुनरहाई और नुनहाई दुर्गा समितियों ने इस बार प्रतिमाओं को स्थापित न करने का लिया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर निर्णय। दोनों ही दुर्गा उत्सव समितियां जबलपुर की हैं सबसे पुरानी समितियां। केवल घट की स्थापना कर मनाया जाएगा कल नवरात्र। दमोह के बटियागढ़ जनपद के पाड़ा झिर गांव में महिला की प्रसव के बाद मौत। जच्चा बच्चा दोनों की हुई मौत। परिवार नियोजन की योजना की खुली पोल। महिला ने 16वें बच्चे को दिया था जन्म। मामले में सेक्टर सुपरवाइजर एएनएम निलंबित। अशोकनगर में बेकाबू ट्रक पलटा। केले से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक में फंसे ड्राइवर को रेस्क्यू कर निकाला गया। चंदेरी के प्राणपुर घाटी की घटना। बीजेपी के अभियान पर सज्जन सिंह वर्मा का निशाना। जिसके पास सैकड़ों हेक्टेयर जमीन, वो गरीब कैसे। बीजेपी की सरकार में गरीब हुआ और गरीब। उपचुनाव में जनता सिखाएगी सबक। मंदसौर में बीजेपी प्रत्याशी ने जमा किया नामांकन। सुवासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। रिटर्निंग ऑफिसर बिहारी सिंह के सामने किया जमा। सागर में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद राजपूत ने भरा नामांकन। पत्नी सविता सिंह के साथ किया नामांकन दाखिल। भोपाल में कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के हाईटेक रथ पर सिंधिया की तस्वीर न होने को लेकर कसा तंज। रायपुर में चाकू मारकर सरेराह कारोबारी की हत्या के मामले में सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस ने इस घटना को बताया दुर्भाग्यजनक। बलरामपुर में मासूम से दरिंदगी। 5 साल की लड़की से रेप। नाबालिग है मासूम आरोपी। पुलिस ने नाबालिग को पकड़ा। राजनांदगांव पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों को किया अरेस्ट। 2 लाख से ज्यादा पैसे नगद और 3 मोबाइल जब्त। कोरबा में वन विभाग की लापरवाही उजागर। सड़क किनारे लगाए गए करीब 500 पौधे नष्ट। सड़क चौड़ीकरण के दौरान उजड़े पौधे। बारिश के मौसम से पहले लगाए गए थे पौधे। नगरीय प्रशासन से नहीं ली थी वन विभाग ने इजाजत। सीएम की सभा के लिए बसों के अधिग्रहण पर नोटिस। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने केंद्र, राज्य सरकार और ईसी से मांगा जवाब। 2 अक्टूबर को सांवेर में हुई थी सभा। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात। 145 स्कूल भवनों का किया लोकार्पण। 497 करोड़ की लागत से हुए तैयार। सागर की 6 साल की बेटी सृष्टि चौरसिया अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी से लड़ रही जंग। इलाज का खर्च है 19 लाख रुपए। पिता चलाते हैं पान की दुकान। सीएम ने अप्लास्टिक एनीमिया से जूझ रही सागर की सृष्टि चौरसिया को लेकर किया ट्वीट। कहा, किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में कराया जाएगा इलाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। प्रदेश में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा खत्म। प्रदेश के सरकारी स्कूल के स्तर को निजी स्कूल से बनाएंगे बेहतर। 10,000 बनाए जाएंगे आधुनिक स्कूल।
सीएम शिवराज ने किया ऐलान, दीपावली के बाद खोले जाएंगे सरकारी स्कूल, कोरोना से बचने के लिए बरती जाएगी सावधानी। भोपाल में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, नंगे भूखे कहने पर दिया जवाब, जनता की सेवा करना ही हमारा काम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथ को चुनावी रण के लिए किया रवाना। 28 विधानसभा सीट के लिए विजय संकल्प के साथ किए गए रथ रवाना। विधानसभा सीटों पर सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी का करेंगे प्रचार। बीजेपी के वीडियो रथ पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कसा तंज, कहा वीडियो रथ में सिंधिया का फोटो नदारद, सिंधिया को करना चाहिए विचार, लगता है हाशिए पर हैं सिंधिया। उमरिया में 5 रेत खदानों को निरस्त करने का आदेश, बांधवगढ़ प्रबंधन ने पहले दिया था एनओसी, दोहरे मापदंड से कटघरे में बांधवगढ़ प्रबंधन। कलेक्टर ने नियमों के परीक्षण का हवाला देकर उचित कार्रवाई की कही बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की निर्वाचन आयोग को लिखी गई चिट्ठी पर मंदसौर में भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस को परिणाम के पहले ही सता रहा है हार का डर। मरवाही के लिए कांग्रेस ने बिसात बिछा दी है, 8 मंत्री और 50 विधायकों की मरवाही में ड्यूटी लगा दी गई है। 4 सेक्टर में मरवाही को बांटकर एक सेक्टर का मंत्रियों को दिया गया है प्रभार। 5 बूथ संभालेंगे एक विधायक। संगठन के 100 पदाधिकारियों को भी चुनाव में उतारा गया। रायपुर में महिला अत्याचार से धड़क रहा देश, बीजेपी सांसद सरोज पांडेय का बयान, महिला अत्याचार पर न हो राजनीति। कर्ज से फिर हारी अन्नदाता की जिंदगी, सागर में किसान ने खेत में लगाई फांसी, कर्ज के दलदल में फंसा था किसान, पड़ताल में जुटी पुलिस। बेमित्रा में ट्रैक्टर ने मासूम को कुचला, 2 साल के मासूम की मौत, खेलने के दौरान आया वाहन की चपेट में। रीवा में फिर एक किशोरी के साथ दरिंदगी, बर्थडे पार्टी से लौटते समय दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया, एक आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर के बड़ा मलेरवा में होने जा रहा उपचुनाव के लिए प्रचार में कड़ी तेजी, कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर लगाया आरोप, उमा भारती के नाम पर वोट मांगने का आरोप। भिलाई नगर निगम के ठेकेदारों ने निकाली रैली, निलंबित बिल के भुगतान को लेकर ये रैली निकाली गई है। सूरजपुर जिले में नहीं थम रहा कोरोना, संयुक्त जिला कार्यालय में कोरोना मरीज निकलने के बाद दफ्तर को आम जनता के लिए किया गया बंद। 16 अक्टूबर तक जनता के आने पर रोक, सिर्फ कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आ सकेंगे ऑफिस। उज्जैन में नीलेश की आत्महत्या का मामला, फरार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पुलिस की दबिश, 1 आरोपी गिरफ्तार, 4 अब तक फरार। 73 साल के कमलनाथ के सागर में खुद को जवान बताने पर सियासत, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने कसा तंज कि अगर वो सागर के पानी का ही असर है, सागर में पानी पीने वाले हो जाते हैं इसी तरीके से, और कमलनाथ ने सागर पहुंचने पर पिया होगा पानी। भोपाल में कमलनाथ के जवान होने वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान, युवा सोच का नतीजा है कि कमलनाथ ने जनहित में बड़े फैसले लिए, अभी भी पूरी मुस्तैदी के साथ वो जुटे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।